हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब फॉर्मेशन रूल्स कौन कौन से होते हैं, कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, कैटेगरीज ऑफ सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं और एडवर्ब से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट टिप्स। तो आइए देखते हैं। Adverb. An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb in a sentence. Adverb वह शब्द होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे कि क्विकली, फर्मली, लाइटली, केयरफुली, एक्सट्रीमली एक्सेट्रा। ये एडवर्ब्स हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब? किसी भी एडवर्ब को हम कैसे पहचानेंगे कि वह एडवर्ब है? यू कैन ऑफन फाइंड एन एडवर्ब बाय आस्किंग क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड्स सच एज हाउ, व्हेन एंड वेयर। आप अक्सर एक एडवर्ब को पहचान सकते हैं उससे क्वेश्चन करके, जो कि WH वर्ड्स में होता है, जैसे कि हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ। जब आप किसी सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं कि हाउ, व्हेन और वेयर और उसका आंसर निकल कर आ जाए तो वह शब्द एडवर्ब होगा। एडवर्ब फॉर्मेशन रूल्स। Most adverbs are formed by adding ly to adjectives. Mostly adverbs को हम adjectives के end में ly लगाने से बनाते हैं। For example, quick. Quick is an adjective. इसके लास्ट में ly लगा दिया तो बन गया quickly. ये adverb है। Happy is an adjective. लास्ट में ly लगा है तो ये adverb है। Careful ये adjective है। Carefully adverb है। एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। सम वर्ड्स डू नॉट एंड विद ly। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो ly से एंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट, फार, स्ट्रेट, वेल, हार्ड, लेट, अर्ली, लॉन्ग, हाई, लो, वाइड, क्लीन, राइट, नियर। इनकी एंडिंग ly से नहीं हो रही है लेकिन फिर भी ये एडवर्ब्स हैं। Some words are both adjectives and adverbs without any change in form. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो एडजेक्टिव्स भी होते हैं और एडवर्ब्स भी होते हैं, उनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब बताया गया है। वो वर्ड्स सेम है, मतलब एक वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव भी काम कर रहा है और एज एन एडवर्ब भी। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट, ही ड्राइव्स अ फास्ट कार। एडजेक्टिव क्या होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करें, तो ही ड्राइव्स अ फास्ट कार, तो यहाँ पे कार को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, तो यहाँ पे जो फास्ट है वो एडजेक्टिव है। ही ड्राइव्स फास्ट, तो ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब ड्राइव्स को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करें। अर्ली, वी हैड एन अर्ली ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट नाउन है तो अर्ली उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर अर्ली जो है वो एडजेक्टिव है। शी अराइव्ड अर्ली, यहाँ पर अर्ली जो है वो एडवर्ब है क्योंकि वो वर्ब अराइव्ड को मॉडिफाई कर रहा है। हार्ड, इट वॉज अ हार्ड एग्जाम, तो यहाँ पर एग्जाम नाउन है और हार्ड एडजेक्टिव। शी वर्क्स हार्ड एवरी डे, यहाँ पर हार्ड एडवर्ब है। लेट, वी हैड अ लेट मीटिंग, मीटिंग नाउन है, लेट एडजेक्टिव है। वी केम लेट टू क्लास, यहाँ पर लेट एडवर्ब है। लॉन्ग, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, यहाँ पर जर्नी नाउन है और लॉन्ग क्या है, एक एडजेक्टिव है। दे वेटेड लॉन्ग फॉर द बस, तो यहाँ पे वेटेड जो है वो वर्ब है और लॉन्ग एडवर्ब है। हाई, द हाई माउंटेन इज ब्यूटिफुल, यहाँ पर हाई एडजेक्टिव है। द प्लेस, द प्लेन फ्लू हाई अबव द क्लाउड्स, यहाँ पर जो हाई है वो एडवर्ब है। नियर, द नियर हाउस इज अवर्स, यहाँ पर नियर जो है वो एडजेक्टिव है। कम नियर टू मी, यहाँ पर नियर जो है वो एडवर्ब है। कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की तीन कैटेगरी होती है, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट एन एक्शन बट डजंट आस्क। सिंपल एडवर्ब वो होते हैं जो किसी एक्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताते हैं पर कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करते। रिलेटिव एडवर्ब जॉइन क्लॉजेस एंड शोज टाइम, प्लेस और रीजन। रिलेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ते हैं
और किसी टाइम या प्लेस या किसी कारण के बारे में बताते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो किसी क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। कैटेगरीज ऑफ सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, इट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन हैपेंस, आंसर्स व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम वो होते हैं जो यह बताते हैं कि एक्शन, कोई भी एक्शन कब हुआ है, ये व्हेन का आंसर देते हैं। एग्जाम्पल्स: नाउ, सून, स्टिल, देन, येट, सिंस, अगो, ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर, रिसेंटली, लेटली, टुमारो, ऑफन, नेवर, एटसेट्रा। ये जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये किसी समय के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम रीडिंग, यहाँ पे जो नाउन है वो एडवर्ब है। आई शैल मीट यू टुमारो, टुमारो एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन, यह वो एडवर्ब्स होते हैं जो किसी भी एक्शन की प्लेस के बारे में बताते हैं कि वह एक्शन कहाँ पर हुआ है। आंसर्स वेयर, ये वेयर का आंसर करते हैं। एग्जाम्पल: हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, बाय, समवेयर, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कम्स राजू, यहाँ पर हेयर एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर, इट डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज डन, ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किस मैनर में हुआ है। आंसर्स हाउ, यह हाउ का आंसर देते हैं। एग्जाम्पल्स: हैप्पीली, स्लोली, क्विकली, केयरफुली, लाउडली, इजीली, फास्ट, हार्ड, वेल, बैडली, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन क्विकली, तो he ran how quickly. स्निग्धा sings well, तो स्निग्धा ने गाना कैसा गाया? well. well is an adverb, quickly is an adverb. adverb of degree और quantity, it expresses intensity और extent. ये adverbs वो होते हैं जो किसी भी intensity या extent के बारे में बताते हैं कि किस extent तक कोई भी action या कोई चीज हुई है। answers how much और to what extent, ये how much का आंसर करते हैं और to what extent का आंसर करते हैं कि किस extent तक। for examples: extremely, fully, quite, almost, very much, to, a lot, fairly, hardly, etc. For example, the water is extremely hot. पानी बेहद गर्म है। तो इसमें जो extremely है, कैसा, कितना hot है, बहुत ज्यादा, extremely, बेहद, तो ये जो extremely है वो adverb है। Adverb of affirmation and negation, it shows agreement or denial in a sentence. ये जो एडवर्ब होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में एग्रीमेंट या डिनायल के बारे में बताते हैं कि एग्रीमेंट हुआ है या डिनाई हुआ है। एग्जाम्पल: यस, नॉट, नेवर, एटसेट्रा। यस, आई विल हेल्प हिम, तो ये अफर्मेशन को बता रहा है। आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच, ये निगेशन, निगेटिव सेंटेंस है, तो ये जो है वो एडवर्ब है। इसमें यस एडवर्ब है, नॉट एडवर्ब है। इंटेंसिफायर्स एड्स एम्फेसिस और स्ट्रेस, इंटेंसिफायर्स वो होते हैं जो एम्फेसिस और स्ट्रेस को ऐड करते हैं, मतलब जोर देते हैं। एग्जाम्पल: एक्चुअली, सर्टेनली, श्योरली, रियली, थॉरली, वेरी मच, इंडीड, एटसेट्रा। ये वर्ड्स इंटेंसिफायर्स होते हैं, ये भी एडवर्ब है। एक्चुअली आई एम बिजी नाउ, तो ये एक्चुअली पर एक्चुअली जो है वो जोर दे रहा है ना, ये इंटेंसिफायर, किसी भी मतलब इंटेंसिटी के साथ कोई चीज बोलना, एक्चुअली या श्योरली, तो ये एक्चुअली जो है वो इंटेंसिफायर्स हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन शोज कॉज और पर्पस, ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो पर्पस या कॉज के बारे में बताते हैं कि क्या कारण है। एग्जाम्पल: हेंस, देंस, देयरफॉर, सो दैट, सो, एटसेट्रा। ही देयरफॉर फेल्ड टू जॉइन द मीटिंग, तो जो देयरफॉर है वो एडवर्ब है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट एडवर्ब है। रिड्यूस, डाउन टोनर्स रिड्यूस और लेसन द डिग्री और इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। डाउन टोनर्स वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब्स की डिग्री और उनके इंपॉर्टेंस को रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल: हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नियरली, रादर। ये जो है ये वर्ड्स डाउन टोनर्स हैं। आई हार्डली हियर हिज वॉइस, हार्डली डाउन टोनर है। The bottle is nearly empty, nearly down toner.
Relative adverb. A relative adverb refers back to a noun antecedent and introduces a relative clause. Common relative adverbs where, when and why. रिलेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो किसी नाउन सेंटेंस में किसी नाउन को रिफर करते हैं और एक रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो कॉमन रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो वेयर, व्हेन और व्हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई नो द प्लेस वेयर यू वर बोर्न। मुझे वह जगह पता है जहां पर तुम पैदा हुए थे। तो वेयर, वेयर क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। और वेयर यू वर बोर्न, इसमें ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये ऐड हो गया है। I don't know the time when he will come. When is a relative adverb. This is the reason why I don't trust anyone so easily. यहाँ पर why relative adverb है। Interrogative adverb. An interrogative adverb is used to ask questions and usually comes at the beginning of a sentence. Interrogative adverb का use हम किसी भी question को पूछने के लिए करते हैं और ये usually जो है किसी भी sentence की starting में आते हैं। कॉमन इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, जो कॉमन है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं वो है व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है किसी भी सेंटेंस में, या तो व्हाई या फिर वेयर या हाउ या फिर व्हेन। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब एंड देन द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, यहाँ पे वेयर क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। डू ऑक्सिलरी वर्ब, you subject, live main verb. When did Raju come home? यहाँ पे when जो है वो interrogative adverb है। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट टिप्स दिए गए हैं जिससे हम adverb को और इजीली समझ सकते हैं। When did it happen? हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए किसी भी सेंटेंस में कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है। ये कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, शी अराइव्ड yesterday. When she arrived? Yesterday. तो yesterday is an adverb. How did it happen? कोई एक्शन कैसे हो रहा है? ये कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल, he runs quickly. तो वो कैसे दौड़ रहा है? क्विकली। तो क्विकली क्या है? वो है एडवर्ब। Where did it happen? कोई भी एक्शन कहाँ पर हो रहा है? ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, they looked everywhere. So where they looked? Everywhere. Everywhere is an adverb. टू वॉट एक्सटेंट और हाउ मच, कोई भी एक्शन किस एक्सटेंट तक हो रहा है, मतलब हाउ मच हमको क्वेश्चन करना चाहिए। ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी हैप्पी। हाउ मच? वेरी, तो वेरी इज एन एडवर्ब। इज इट कंफर्मिंग और डिनाइंग, कोई भी सेंटेंस में कोई भी जो एक्शन है वो कंफर्म हो रहा है या डिनाया हो रहा है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। फॉर एग्जाम्पल, यस आई अग्री, यहाँ पे अफर्मेशन है यस, तो यस क्या है? एडवर्ब। आई डू नॉट नो, नॉट क्या है? एडवर्ब। वाई और फॉर व्हाट रीजन, कोई भी एक्शन किस कारण से हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह है एडवर्ब ऑफ रीजन। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह चला गया क्योंकि वह थका हुआ था। तो बिकॉज क्या है? एडवर्ब है। इज इट रिड्यूसिंग फोर्स? डाउन टोनर, जो भी मतलब किसी भी इंटेंसिटी या फोर्स को रिड्यूस करना, वो डाउन टोनर्स होते हैं। शी बेयरली पास द एग्जाम, तो बेयरली क्या है? किसी भी फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, इंपॉर्टेंस को, किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव की इंपॉर्टेंस को रिड्यूस कर रहा है, तो बेयरली इज एन एडवर्ब। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और इजीली समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज।